मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखकर एक दुबई बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि अपना पूरा पैसा इंडिया ट्रांसफर करे, लेकिन उसमें उसका ट्रांजैक्शन रोक दिया। क्यों, समझते हैं। एक गुजराती क्लाइंट है जिसके यहाँ मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। जब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की न्यूज़ देखी तो उसने सोचा, अगर ऑयल नहीं बिकेगा तो डॉलर नहीं आएगा, इनकम रुक गई तो डॉलर दिरहम पैक टूट सकता है, दिरहम क्रैश हो सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया पैसा इंडिया भेजते हैं। मैंने उसे कहा, डेली वेज या लेबर अगर कुछ दिन काम ना करे तो क्या सरवाइव करना मुश्किल होता है? पर अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। यहाँ असली गेम है यूएई की सोवरेन वेल्थ समझना। यूएई का एनुअल बजट 130 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन उनके सोवरेन फंड जैसे एडीआईए मुबादला मतलब इमरजेंसी फंड 1500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मतलब हाइपोथेटिकली अगर इनकम जीरो हो जाए और एक्सपेंसेस बढ़ जाए तब भी यूएई सालों तक कंफर्टेबली चल सकता है। इंडिया तो छोड़ो, सिंगापुर और हांगकांग के पास भी इतना पर कैपिटा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट नहीं है। दिरहम 1997 से यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है। बीच में काफी इवेंट्स आए, फिर भी सिस्टम स्टेबल रहा। क्यों? क्योंकि यूएई सिर्फ ऑयल या टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका मेन फोकस है ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। जब कंट्री के पास इतनी स्ट्रॉन्ग वेल्थ हो तो दिरहम का डीपैकिंग होना ऑलमोस्ट अनलाइकली है। दूसरी साइड पर इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो रुपी वीक हो सकता है। फाइनल डिसीजन आपका है। उसकी आंखें खुल गई, समझ गया कि बिन सोचे समझे कैपिटल ट्रांसफर करना रिस्की हो सकता है। कन्वर्जन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अलग हिट देते हैं। उसने ट्रांजैक्शन रोक दिया और अब बिना टेंशन के अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा है। क्या आप भी इसी तरह परेशान हैं? तो टेंशन ना लीजिए, बस एक डीएम करिए और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।